मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का बुक पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का इंट्रोडक्शन। इस में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन किसका है। तो इंट्रोडक्शन इसमें जो है सो लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले लेटर्स का, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इंट्रोडक्शन। मानव जीवन में भाषा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा यानी कि लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। क्यों? बिकॉज हम अपने आइडियाज़, नीड्स और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैंग्वेज सच एज हिंदी इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज़, ये सब क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि भाषा यानी कि लैंग्वेज को दो तरीक़ों से एक्सप्रेस किया, दो तरीके से जो है सो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक जो मतलब बोल करके, ठीक है, और दूसरा है कि लिख करके। लेकिन एक और आजकल जो है सो लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, दैट इज़ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज जो बना सो किस तरह से बना, ठीक। या कोई भी लैंग्वेज जानने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके ग्रामर को जानना होगा, उसके लेटर्स को जानना होगा, लेटर्स से बने हुए वर्ड्स को जानना होगा। तो हम लोग इंग्लिश लेटर में देखें तो इंग्लिश ग्रामर में जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है, ठीक। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ठीक है, जिसकी सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे हम लेटर कहते हैं। और सबसे छोटे यूनिट को यानी कि लेटर को, बहुत सारे लेटर को एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम, उसके ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल लेटर सच एज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D से लेकर के कैपिटल Z तक, दीज आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। वहीं पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d से लेकर के स्मॉल z तक के लेटर को स्मॉल लेटर्स कहते हैं। कुल मिलाकर टोटली 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस अल्फ़ाबेट्स को जो है हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्स्ट वोवेल जो 5 होते हैं, दैट इज A, E, I, O एंड U, एंड द सेकेंड इज कंसोनेंट। ये 21 होते हैं, इसमें 21 लेटर्स कंसोनेंट होते हैं, ठीक है, जिसके यूज के लिए हम वोवेल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक। यानी कि कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोवेल साउंड की आवश्यकता होती है, नीड्स रहता है, ठीक। चलिए, कुछ और इन्हीं लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो जो सिंगल लेटर में ही कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल आई मिस होता है मैं, इसमें एक ही लेटर का यूज किया गया। कभी कभी क्या है कि 2 लेटर से ही भी कंप्लीट हो जाता है कोई वर्ड, सच एज एन ओ, नो मिस नहीं, ठीक है। इस तरह से लेटर बढ़ते हैं और इसका एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है। सच एज कभी कभी 3 लेटर 1 2 3 लेटर का यूज करके एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। यस मिस होता है हाँ, ठीक है। वहीं पर कभी कभी 4 लेटर का यूज करते हैं, ROSA, रोज मिस गुलाब। कभी कभी 5 लेटर का यूज करके हम लोग जो वर्ड बनाते हैं, WHERE, वेयर मिस कहाँ। तो इस तरह से देखते हैं क्या, जो कि लेटर का यूज करके लेटर के कम्बिनेशन से एक या एक से अधिक लेटर के कम्बिनेशन से एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी वर्ड का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो है मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं
मैक्सिमम लोग कहते हैं क्या कि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी वर्ड जो है हार्ड नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हम उसका जो है सो स्पेलिंग करना सही से प्रयोग कर दें। ठीक, इसके लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना होगा ताकि हम उस वर्ड्स को सही सही जो है सो एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, एक्सप्रेस करने से होता क्या है कि हमारा वर्ड पावर इंक्रीज होता है, और जब वर्ड पावर इंक्रीज होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश ग्रामर का यूज कर पाते हैं, और ग्रामर का जो रूल होता है उससे हम सीख पाते हैं। इस बुक का एक ही एम है कि हमें आपको जो है सुपूर्ण रूप से लैंग्वेज के बारे में बताएं, सिखाएं। ठीक है, आखिर क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है वर्ड को इंक्रीज करना? तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को इंक्रीज किया जाए। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इसमें एक एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें 2 क्वेश्चन है, और वो भी हिंदी राइटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए भाषा का क्या महत्व है? ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे कि मानव जीवन में भाषा का बहुत अधिक महत्व, स्थान अति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा अपने विचार, आवश्यकता और भाव को प्रकट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ए का आंसर। ओके, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिक से अधिक शब्द का ज्ञान किस कारण आवश्यक है? तो हमने यहाँ पर बता दिया था कि भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसके अधिक से अधिक शब्द, व्याकरण संबंधी नियमों को सीख लिया जाए। ठीक है, तो किस कारण से आवश्यक है? तो अधिक से अधिक भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, यही हो गया हमारे बी का आंसर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। आशा है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोगों को जो है एक होमवर्क देते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, 2 बार 3 बार इसको सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद जो है वॉवेल, कंसोनेंट, ये सब कौन कौन है उन्हें रिमेंबर कीजिए। 1 वर्ड से बनने वाले लेटर्स को, 1 लेटर से बनने वाले वर्ड को लिखिए। ठीक है, 2 लेटर से बनने वाले वर्ड्स को लिखिए, 3 लेटर से बनने वाले लेटर्स को लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिए, और एग्ज़ाम के लेकर के ये 2 क्वेश्चन आंसर को भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।